बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 23 नवंबर और दिन है हफ्ते का। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मोहसिन नकवी ने सरेंडर कर दिया है, हार तस्लीम कर ली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिन्नत तरला शुरू कर दिया है। ये वही मोहसिन नकवी हैं जो कल तक ये कह रहे थे कि हम क्यों राब्ते करेंगे या हम क्यों मुज़ाकरात जो है वो करेंगे, लेकिन अब खुद पीटीआई से राब्ता करके एहतजाज रोकने के लिए उनको कन्विंस कर रहे हैं। हुकूमत ने रात 11 बजे तक का वक्त क्यों मांगा है, कुछ एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। साथ ही साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज में ऐसी क्या हिकमत अमली है कि ये एहतजाज ना सिर्फ कामयाब एहतजाज है, बल्कि हुकूमत इससे इतनी घबराई हुई है कि वो ये समझ बैठे हैं कि ये एहतजाज कामयाब होगा तो हमारी जो हुकूमत है ये ख़त्म हो जाएगी। खैर, इसमें हकीकत भी है, एहतजाज कामयाब हुआ, लाखों की तादाद में लोग निकले तो ये हुकूमत जो है ये फारिग हो जाएगी। और ये एहतजाज को बल्कि हुकूमत समझ बैठी है कि इस मरतबा जिस हिकमत अमली से पीटीआई आ रही है ये एक कामयाब एहतजाज है। इस पर भी मैं कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा कि पीटीआई इस एहतजाज में आखिर ऐसा क्या कर रही है। बड़ी तादाद में काफिले पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद 25,000 बंदा ऑलरेडी पहुंच चुका है। इंटरनेट तक का तोड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाल दिया है। इसके अलावा GHQ के साथ डील की खबरों के हवाले से भी कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा कि ये क्या मामला चल रहे हैं, बैक डोर पर क्या जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं और क्या अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो पैगाम है वो दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो जी आज की सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट आप साथ में शेयर करता हूँ, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला, इन्होंने राब्ता किया है बैरिस्टर गोहर से और बैरिस्टर गोहर से ये कहा है कि आप अपनी जो एहतजाज की कॉल है वो वापस ले लें। और साथ ही ये भी कहा है कि देखें जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो हुक्म भी है कि जो है वो इसको रोका जाए, तो हमने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इम्प्लीमेंट करना है, तो आप ये जो एहतजाज है इस कॉल को वापस लें। अब ये वही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं कि जो कल तक ये कह रहे थे और ये तासुर दे रहे थे कि जी हम क्यों राब्ते करेंगे, हम तो इनके जो एहतजाज है इसको जो है वो पकड़ के उठाकर बाहर फेंक देंगे। मुख्तलिफ वुज़रा जो है वो चीखें मार रहे थे नून लीग के कि ये जो एहतजाज होगा इसमें ये कामयाब एहतजाज नहीं होगा, इसमें लोग नहीं निकलेंगे और मजाक उड़ा रहे थे कि अच्छा पीटीआई एहतजाज करने जा रही है। लेकिन आज वही हैं जो कि मजबूर हो गए हैं कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते कर रहे हैं और मिन्नत तरला कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी ये जो कॉल है ये आप वापस ले लें। बहरहाल एक वाज़े इनको अब जवाब मिल चुका है और वो जवाब ये है कि इमरान खान की रिहाई और सियासी कैदियों की रिहाई, उसके बाद ही आगे जो मुज़ाकरात हैं वो चलेंगे और कॉल वापस लेने या एहतजाज को मौखर करने के हवाले से जो फैसला होगा वो इमरान खान साहब ही करेंगे। इमरान खान से बात करो, रिहाई के बाद ही जो मुज़ाकरात है वो होंगे। ये अली अमीन गंडापुर की जानिब से वाज़े जो पैगाम है ये दे दिया गया है। और बैरिस्टर गोहर ने भी मोहसिन नकवी को ये जवाब दिया है कि हमने जो इजलास किया है उस इजलास में हमने ये फैसला किया है कि जो एहतजाज है वो हम करेंगे, डी चौक पहुंचकर हम धरना देंगे और इमरान खान की जब तक रिहाई नहीं होती हम वापस नहीं जाएंगे। तो ये क्लियर जो मैसेज है वो दे दिया गया है। ऊपर से पुलिस जराये ये बता रहे हैं कि पुलिस भी इस हुकूमत से बददिल हो चुकी है क्योंकि इदारों के अंदर भी इमरान खान साहब की सपोर्ट है। एक तो इनसे हुकूमत नहीं चल रही, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है और अपने ही लोगों के खिलाफ इस तरह से पूरे शहर को जो है वो कंटेनर सिटी बना देना, बल्कि पूरे मुल्क को सब जेल कर देना। तो इदारों में भी तो ज़ाहिर सी बात है वो भी हम जैसे ही लोग हैं तो वो भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन चूंकि नौकरी है तो ज़ाहिर सी बात है जो ऑर्डर्स वगैरह हैं उसके तहत जाना तो है। लेकिन बददिल होने का मतलब ये है कि जब आप बददिल होकर कोई काम करते हैं तो आधा काम तो वैसे ही वो ख़राब हो जाता है आपका और आप अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते। तो इस वजह से भी जो हुकूमत है उसकी काम पे इस वक्त टांगी हुई है कि इमरान खान ये कॉल खुद ही वापस ले लें। दूसरी तरफ जो मैसेज आया अली अमीन गंडापुर का इमरान खान साहब का वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब नाज़रीन, ये जो पीटीआई की कॉल है, ये जो एहतजाज है, ये कामयाब एहतजाज क्यों है? अभी तक एक तो 25,000 जो कारकुनान है वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, एक नंबर पे ये। दूसरा, बलूचिस्तान और दीगर सूबों से जो काफ़िले हैं वो भी पहुंचना शुरू हो गए हैं पेशावर, और वहाँ से जो काफ़िले हैं वो निकलेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो एहतजाज है तीन तरह से बड़ा मुख्तलिफ है। एक तो जी इसमें ये है
कि पूरे मुल्क के अंदर ये जो एहतजाज है वो किया जा रहा है, और इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो काफ़िले होंगे ये एक रास्ते से इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि मुख्तलिफ रास्तों से इस्लामाबाद में दाखिल हुआ जाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि ये पीछे ही किसी मकाम के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, बल्कि डी चौक में ही इकट्ठा होना है। बाकी जो अपने अपने रास्ते से जो मुख्तलिफ काफ़िले हैं वो आएंगे। तो इस मरतबा इनको ये एक इनके लिए नया वो चीज़ सामने आ गई है कि अगर ये काफ़िले मुख्तलिफ रास्तों से आएंगे तो पहले तो हम सारी फोर्स एक ही रास्ते के ऊपर लगा देते थे और तब भी हम उनको रोक नहीं पाते थे। तो अब ये मुख्तलिफ रास्तों से आ रहे हैं, तो फिर हम मुख्तलिफ रास्तों से कैसे इनको रोकेंगे। तो एक तो ये तब्दीली हुई है कि इंगेज करना है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और इससे क्या होगा, जो अपनी मंजिल है डी चौक वो हम हासिल कर लेंगे। दूसरे नंबर पर जी इंटरनेट का तोड़ निकाला गया है कि एक ऐसी ऐप इंस्टॉल कर ली गई है जिस ऐप के ज़रिए ब्लूटूथ के थ्रू जो राब्ता है, मोबाइल टू मोबाइल मैसेजेस जो हैं वो पहुंचाए जा सकते हैं। अगर आप इंटरनेट बंद कर दें, मोबाइल सिम बंद कर दें, ठीक है, लेकिन ब्लूटूथ तो आप बंद नहीं कर सकते ना। ब्लूटूथ तो मोबाइल टू मोबाइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ऐप सब ने इंस्टॉल कर ली है। और इसमें बताया जा रहा है कि 300 मीटर का जो रेडियस है उसमें जो मैसेजेस हैं ब्लूटूथ के ज़रिए आप पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो भी रखी जा सकती है कि अब हमारी हिकमत अमली क्या होगी और कैसे हमने आगे बढ़ना है। फिर इसी तरीके से जी आंसू गैस और ये पथराव से बचने के लिए भी इस मत हिकमत अमली ये बनाई गई है कि पहले तो ऐसे होता था कि आप साथ सामान लेकर आते थे, लेकिन अब आपने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो सामान है ये सोर्सेज बता रहे हैं वो शिफ्ट कर दिया, और जब काफ़िले वहाँ पहुँचेंगे और इस तरह की सूरत हाल जब होगी तो वहीं पर करीब ही सामान होगा जो कि पहुंचा दिया जाएगा। यूं सामान भी ज़ाया नहीं होगा और सामान पहुंच भी जाएगा। आंसू गैस, पथराव और रबड़ की जो गोलियां वगैरह होंगी उनसे भी बचत कर ली जाएगी। तो ये जी 3 बड़ी डिफरेंट हिकमत अमलियाँ हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इस वजह से ये हुकूमत घबराई हुई है। ये जो होटल्स के ऊपर छापे, स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स के ऊपर जो छापे मार रहे हैं, ये वैसे नहीं मार रहे, इनको ये इन्फॉर्मेशन है कि पीटीआई के कारकुनान आए हुए हैं, ये इसी वजह से ये काम किए जा रहे हैं। लेकिन एक और जो कामयाब हिकमत अमली पीटीआई ने इस मरतबा अपनाई है वो ये अपनाई है कि हमने जल्दी किसी सूरत नहीं करनी, क्योंकि एहतजाज की जब हमने कॉल दी तो हुकूमत ने पूरा मुल्क बंद करके पहली फतह हमें ये दिलवा दी। एहतजाज का जो मकसद होता है वो हुकूमत को जो है वो सारा जो सिस्टम है उसको रोकना होता है, तो सारा सिस्टम खुद ही रोक दिया गया है। तो कोई भी जो मुल्क होता है वो ज़्यादा दिन अपना सिस्टम नहीं रोक सकता। ऐसी बात है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, खाली ट्रांसपोर्टेशन से अब सवारियां तो इधर उधर नहीं जाती ना। आपकी जो सारी राशन होता है, सामान आपका होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए होता है, और जो आवाम घरों में महसूर होगी और खाने पीने को कुछ नहीं होगा तो आप कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। उल्टा इनके ऊपर प्रेशर ये बढ़ेगा कि अगर पीटीआई को ये एहतजाज को ख़त्म नहीं कर पाते तो आवाम मज़ीद शहरों से निकल आएगी कि हमें क्यों आपने बंद कर दिया हुआ, एहतजाज तो हो रहा है, और वो भी हुकूमत के ही अगेंस्ट निकलेगी। अब जो एक और प्लानिंग की गई है कि जहाँ पर कहीं रेजिस्टेंस होगी उसी जगह पर हम जो पड़ाव है वो डाल देंगे। अगर आसानी से वो रेजिस्टेंस हमने अबूर कर ली तो ठीक है। मिसाल के तौर पर अली अमीन गंडापुर का जब काफिला आएगा तो अटक के मकाम पर रेजिस्टेंस होगी, पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई है, तो वहाँ पर रुक जाएंगे। अगर तो वो कामयाब हो गए आगे आने में तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा जोर नहीं लगाया जाएगा और वहीं पर पड़ाव कर दिया जाएगा, और पीछे से जो सप्लाई है वो काफिले को फिर वो भी मिलती रहेगी, खाने की, रहने की, और एनर्जीज भी वेस्ट नहीं होंगी। तो दूसरी तरफ जो पुलिस होगी वो या जो हुकूमत होगी वो कितनी दिनों तक जो रास्ते हैं वो बंद करके बैठी रहेगी। फिर खाली अटक का मकाम तो नहीं होगा, दीगर मकाम से भी जो काफिले हैं वो भी आ रहे होंगे। और ये सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं, ओवरऑल पूरे मुल्क में भी ये चीज़ें हो रही होंगी, तो ज़्यादा दिन तक ये नहीं चल सकता। तो पीटीआई की पॉलिसी ये है कि ठीक है, हम आराम से सुकून से जो है वहाँ पर बैठे रहेंगे, ये पीछे होंगे तो हम आगे चले जाएंगे, और हतमी मंजिल हमारी जो है वो डी चौक ही है। और जब ये चीज़ होगी तो हुकूमत खुद मजबूर होगी कि हमारी जो शराइत है वो माने। और अभी सिर्फ ये चीज़ें सामने आई हैं, प्लानिंग सामने आई है, काफिले अभी निकल रहे हैं और बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि पीटीआई वाकई में लाखों की तादाद में इस मरतबा इस्लामाबाद में कारकुनान पहुंच रहे हैं। सिर्फ ये चीज़ें देखकर ही
जो मोहसिन नकवी साहब हैं, हवा सबकी टाइट हो गई है और मुज़ाकरात के लिए इंगेज दोबारा से किया जा रहा है बैरिस्टर गौहर को कि भाई हमारे साथ मुज़ाकरात करें, कॉल जो है वो वापस लें, 11 बजे तक का हमें टाइम दें। एक तरफ तो ये भड़के मार रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हुकूमती तर्जुमान है, और दूसरी तरफ ये काम भी किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ तो यहाँ तक मिन्नत तरले पर आ गए हैं कि जी हम मैं भी एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हूँ, मेरे से आप जो मुज़ाकरात है वो कर ले। भाई आप कौन है, आपसे कहाँ से मुज़ाकरात करें? आप तो खुद फॉर्म 47 की मुबैना तौर पर पैदावार हैं, आपके पास क्या मैंडेट है जो आपसे बात की जाए? और फिर इसी तरह से जी एक ख़बरें मुख्तलिफ, चूँकि ज़ाहिर सी बात है मीडिया के ऊपर भी जो अप्रूव्ड चीज़ें होती हैं वही चूँकि चल रही हैं, तो वहाँ पर अब ये भी चीज़ें चल रही हैं, ख़बरें लग रही हैं कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात की जा रही, तो एस्टेब्लिशमेंट कोई किसी से मुज़ाकरात नहीं करेगी। देखिए एक दो मरतबा होता है आप ख़बर किसी जगह पर आ गई, आपने कह दिया कि जो है वो हम नहीं करते, लेकिन बार बार ये जो ख़बर है वो देना और लगवाना और ये जो है वो बयानिया बनाना जी कि हम तो नहीं मुज़ाकरात कर ले, हालांकि सबको पता है मुज़ाकरात कौन कर रहा है। इमरान खान साहब से अदालतों के हुक्म पर मुलाकातें नहीं होती, लेकिन अली अमीन गंडापुर 2 रोज़ लगातार इमरान खान से मुलाकातें करते रहे और वो तो कोई शेड्यूल में नहीं था, किसके हुक्म पर वो जो मुलाकातें थी वो होती रहीं। तो सबको मालूम है कि असल ताकत किसके पास है, इख्तियारात किसके पास हैं और किसके साथ जो मुज़ाकरात हैं वो हो रहे हैं। बल्कि अब तो एक और नया काम होने जा रहा है, और नया काम इस मरतबा ये होगा कि ये जो बंद कमरों में चीज़ें चल रही थी, जिसकी खबरें सामने आती थी, तो ये अब सारी चीज़ें खुलकर होंगी। यानी कि मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक मरतबा एहतजाज निकल पड़ा, चूँकि कल 24 तारीख है, कल उन्होंने बाकायदा तौर पर निकलना है, तो वापसी का रास्ता तो कोई नहीं है PTI के पास। और अगर वो आ जाते हैं, लाखों की तादाद में लोग आ जाते हैं, तो फिर तो इस चुनतखीब हुकूमत से तो कोई मुज़ाकरात नहीं होने। PTI तो कहती है जी कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से ही करने हैं, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को खुद खुलकर सामने आना पड़ेगा। यानी कि ये जो सारी ख़बरें आ रही हैं जी कि हमारा क्या एहतजाज, हम कहाँ से मुज़ाकरात करेंगे या हम तो सियासी नहीं हैं, तो फिर जब खुद खुलकर सामने आएंगे और मुज़ाकरात करने पड़ेंगे तो फिर क्या होगा? मतलब है कि यहाँ पर इमरान खान एक और चीज़ को एक्सपोज इस तरह से कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये पहली मरतबा ऐसे होगा कि ओपनली सबके सामने जो मुज़ाकरात हैं फिर होंगे। और मुज़ाकरात कौन करेगा? अली अमीन गंडापुर या बैरिस्टर गौहर नहीं करेंगे, बल्कि इमरान खान करेंगे। और मुज़ाकरात किस शर्त पर शुरू होंगे? वो होंगे इमरान खान की रिहाई पर। माफ़ कीजिएगा, इमरान खान ने कल परसों जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र दी थी, जिसमें कहा था ठीक है मैं किसी से बदला नहीं लेता, अगर आप सीरियस हैं तो रिहाइयाँ करें, फिर उसके बाद हम मुज़ाकरात को भी आगे लेकर चलते हैं। लेकिन ज़िद किसने पकड़ी? ज़िद तो दूसरी तरफ से पकड़ी गई ना, क्यों नहीं रिहा जो है वो किया गया। बहरहाल जी, अब जो खुद साख्ता तर्जुमान हैं वो भी ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि इमरान खान साहब को आप बनी गाला फौरी तौर पर शिफ्ट करें, वहाँ पर उन्हें हाउस अरेस्ट रखें, वहाँ पर उनसे जो मुज़ाकरात है वो करें, बल्कि आप उनको ब्रीफ करें मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, और उनसे कहें कि एहतजाज की जो कॉल है वो वापस लें। तो यहाँ तक जो मामलात हैं वो पहुँच चुके हैं। लेकिन बात यहाँ पर फिर वही है कि एक तो इमरान खान जेल में बैठकर क्यों मुज़ाकरात करे? मतलब है कि मुज़ाकरात आप, ऐसा तो नहीं होगा कि आपके माहौल के अंदर किए जाएंगे और आप जो है वो हैवी हों, और हैवी तो खैर नहीं है। इमरान खान अकेला जेल में बैठकर जिस तरह से एक कॉल के ऊपर पूरा मुल्क जो है वो निकल आया है, सारी पॉलिटिक्स इमरान खान के गिर्द घूम रही है, तो ऑब्वियसली जो महवर है वो तो इस वक्त इमरान खान ही है। लेकिन ऐसा क्यों इमरान खान करेगा, या इमरान खान इस पर क्यों माने कि ठीक है बनी गाला में मैं हाउस अरेस्ट हो जाता हूँ, मुज़ाकरात करता हूँ? ये ऑफर्स तो पहले इमरान खान साहब को दी गई जब इमरान खान ने इलेक्शन जीता, मैंडेट चोरी होने के बावजूद, कि भाई आप बनी गाला में बैठ जाएं और कुछ टाइम आप खामोश कर जाएं और इस हुकूमत को चलने दें। लेकिन इमरान खान जो था वो डटा रहा, और जेल में अभी भी वो डटा हुआ है। तो ये जी ओवरऑल इस एहतजाज के हवाले से सारी सूरत हाल है। PTI की सारी हिकमत अमली हो गई, PTI का ये जो एहतजाज है ये कहाँ तक पहुँच गया। आखिर में जी डी चौक से कुछ बड़े दिलचस्प मनाजिर सामने आ रहे हैं और इस हुकूमत के ऊपर हंसी आती है। डी चौक में जो कंटेनर्स डाले गए हैं, लगाए गए हैं, इन कंटेनर्स के ऊपर ग्रीन कपड़ा डाला जा रहा है। अब ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, ये ग्रीन कपड़ा क्यों डाला जा रहा है? इस पर जी बताया जा रहा है, या बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, कंटेनर्स को असल में छुपाया जा रहा है, क्योंकि डी चौक में सारा मीडिया मौजूद है और वो दिखा रहा है डी चौक के कंटेनर्स, और इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद है। चलिए, आपने जो लोकल मीडिया है उसको तो आपने वही कंटेंट चलने देते हैं जो अप्रूव्ड होता है, इंटरनेशनल मीडिया पर तो ऐसा नहीं होता। तो जब इंटरनेशनल मीडिया पर ये कंटेनर दिखाए जाते हैं तो
पहले तो इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आता था ना, लेकिन अब तो इंटरनेशनली भी प्रेशर आ रहा है इमरान खान की रिहाई के लिए। और पहले तो चूंकि बाइडन इंतज़ामिया थी, ज़रा मामला ठीक थे, तो अब तो इंतज़ामिया तब्दील हो रही है, तो कंटेनर्स को छुपाया जा रहा है जी कि इंटरनेशनल मीडिया में ये जो कंटेनर्स हैं, जो मैं समझाऊं कि वो उनकी कहीं फुटेज ना चल जाए, हमारे ऊपर मजीद दबाव ना आ जाए, क्योंकि इंसानी हकूक़ के वक्त मौजूद हैं, वो देखेंगे तो मजीद हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो आएगा। लेकिन अब इन अकल के अंधों को कोई क्या समझाए, कपड़ा डालने से क्या आपकी जो चीज़ें हैं वो छुप जाएंगी, तो यहाँ से आप इनकी नाअहली का जो अंदाज़ा है वो लगा लें। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।